हाँ तो दोस्तों, कल की क्लास में आपने बेसिक पढ़ ही लिया। और जिन भाइयों ने बेसिक नहीं देखा है और वो डायरेक्ट दूसरी क्लास को देख रहे, तो वे पहले बेसिक वाली क्लास को देखें जो पहली क्लास है, क्योंकि आगे आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार उस बेसिक का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 45-45 डिग्री के कोण बराबर होते हैं। 45-45 डिग्री के कोण बराबर होते हैं। 45-45 डिग्री के कोण बराबर होते हैं, और 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों में √2 की गुणात्मकता पाई जाती है। √2 की गुणात्मकता। √2 की गुणात्मकता पाई जाती है। अब इनको यूज कैसे लेंगे? जैसे कि मैंने कोई त्रिभुज बना दिया। अब ये त्रिभुज है, मैंने एक कोण डाल दिया 45 का। अब अपन को क्या करना है, इस त्रिभुज के सभी कोण लिखने हैं सबसे पहले तो। अब सभी कोण लिखने के लिए इसका योग 180 डिग्री होना जरूरी है। तो ये 90 डिग्री वाला तो फिक्स होता ही है, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे। अब 90 और 45 ये अब मैंने बता दिया, और आपको प्रश्न में भी देखने को मिल जाएगा 30, 45, 60 जो भी है। अब 90 और 45 135 हो गई। अब यहाँ पे आएगा 45, यानी कुल योग हो गया अपन का 180 डिग्री। अब मान लो मैंने इस 45 के सामने भुजा 2 दे दी, मान लो 2 मीटर दे दी। तो इस 45 के सामने, ये इस 45 के सामने 2 है, तो इस 45 के सामने कितना आएगा? 2 आएगा। क्योंकि कोण बराबर तो भुजा भी बराबर ही होगी। अब 45 से 90 डिग्री के सामने जाना है अपन को। 45 और 90 डिग्री के कोणों में √2 की गुणात्मकता पाई जाती है। अब 45 से 90 के सामने जाएंगे तो गुणा करेंगे, भुजा बड़ी होगी यानी, और भुजा भुजा बड़ी करने के लिए गुणा करते, तो √2 से गुणा कर देंगे। 2√2, यानी 2√2। अब मान लो मैंने पहले तो इसके सामने दिया था ये। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने भुजा 5 दे दी, तो यहाँ भी 5 आएगी। और 45, इस 45 के सामने 5 है, तो इस 45 के सामने भी 5। अब 45 से 90 डिग्री के सामने जाएंगे तो वही √2 से गुणा, 5√2, 5√2 आ गया। अब मान लो यदि मैंने 90 डिग्री के सामने कोई भुजा लिख दी है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, 90 डिग्री के सामने 10 लिख दिया, तो 90 से 45 डिग्री के सामने आएंगे तो भुजा छोटी होगी। अब या फिर आप ऐसे मान लो कि 90 से 45 डिग्री के सामने आ रही, तो संख्या छोटी हो रही है। तो अपन को क्या करना है, भाग देना है कितने का? √2 का, यानी 45 और 90 डिग्री के कोणों में √2 की गुणात्मकता पाई जाती है। तो √2 का भाग देंगे, तो 45 डिग्री के सामने लिखेंगे अपन 10 बटे √2। इसके भी सामने 10 बटे √2, क्योंकि कोण बराबर तो भुजा भी बराबर। जब इसके सामने कोण 10 बटे √2 है, तो इस 45 के सामने भी 10 बटे √2। अब पढ़ते हैं अपन अगला 30 डिग्री वाला। 30, 60 और 90। तो 30 डिग्री व 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोणों में आधे दुगने का अंतर होता है। आधे दुगने का अंतर। आधे दुगने का अंतर होता है। और 30 और 60 डिग्री के कोणों में √3 की गुणात्मकता पाई जाती है। 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोणों में √3 की गुणात्मकता। √3 की गुणात्मकता पाई जाती है।
अब अपन को त्रिभुज बना के इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये त्रिभुज बना दिया, अब मैंने इसके सामने 30 डिग्री लिख दिया। अब अपन को तो 30 डिग्री तो मैंने लिख दिया, अब आपको भुजा कंप्लीट करनी यानी कोण कंप्लीट करनी है, और कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो 90 डिग्री का ये तो फिक्स है ही, ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री का। अब बचा क्या, 90 और 30, 120 और 120। अब योग 180 करना है तो 60 और लिखना है, तो ये हो गया अपन का 60 डिग्री का। अब मैंने 30 डिग्री के सामने मान लो 12 लिख दी भुजा, 30 डिग्री के सामने मैंने भुजा 12 लिख दी। अब 30 से अपन 90 के सामने जाएंगे तो आधे दुगने का अंतर है, यानी ये कोण छोटा है तो इसकी भुजा आधी है, और जब ये 90 डिग्री कोण बड़ा है तो भुजा को दुगना कर देंगे, यानी 12 का दुगना 24, 24 आ गया। अब 30 से फिर अपन को जाना है 60 डिग्री के सामने। अब 30 डिग्री व 60 डिग्री के सामने जाने के लिए √3 से गुणात्मकता कर, √3 की गुणात्मकता पाई जाती है 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोणों में। अब 30 से 60 डिग्री के सामने जाएंगे तो भुजा बड़ी होगी, यानी ये मान लो, या तो ऐसे मान लो 30 डिग्री से 60 डिग्री पे जा रहे हैं अपन, 60 नंबर पे जा रहे हैं, तो बढ़ती जा रही है संख्या 30, 31, 32, 33। तो अपन को √3 से गुणा करेंगे, √3 से गुणा करने के लिए 12 √3, 30 डिग्री के सामने 12 है तो इसको गुणा कर लेंगे √3 से, तो 12 √3 हो गया। अब अपन ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 18, अब मैंने इसके सामने 18 लिख दिया 90 के सामने। अब आपको पता है कि 30 डिग्री और 90 डिग्री कोण में आधे दुगने का अंतर है। जब इसके सामने 90 के सामने 18 है तो 30 के सामने आधा आएगा, आधा कितना 9। 30 डिग्री और 90 डिग्री के सामने आधे दुगने का अंतर, तो ये देखो भुजा भी आधी दुगनी हो गई। अब 30 से 60 डिग्री के सामने जाएंगे तो √3 से गुणा करेंगे। अब √3 से गुणा करेंगे तो अपन 9 √3, 9 √3 आ गया। अब मान लो मैंने कोई भुजा 60 डिग्री के सामने लिख दी है, तो 60 के सामने मैंने मान लो 16 लिख दी, 60 के सामने मैंने 16 लिख दिया, सॉरी 60 डिग्री के सामने लिखना है ये 16, 60 के सामने मैंने 16 लिख दिया। अब 60 से डायरेक्ट 90 पे नहीं जाएंगे, 30 पे जाना है, क्योंकि 30 और 60 डिग्री के कोणों की गुणात्मकता बताई है मैंने, तो अपन डायरेक्ट 90 के सामने नहीं, पहले 30 के सामने जाएंगे फिर 90 पे चले जाएंगे। तो भाग लगेगा, यानी कोण छोटा कर रहे हैं अपन, और जब संख्या को छोटा करेंगे तो अपन को भाग देना पड़ेगा, और भाग देना पड़ेगा इस √3 का। तो 16/√3, 16/√3। अब इसके सामने 30 के सामने 16/√3 है, और 90 के सामने आधे, मतलब 30 डिग्री और 90 डिग्री कोण में आधे दुगने का अंतर है, तो इसका दुगना कर देंगे, 16 दूना 32/√3। यानी अपन को ऐसे सारे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करना है। अब प्रश्नों को हल करने से पहले एक बात और बताओ मेरे को, मान लो किसी प्रश्न में वो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया हुआ हो, तो अपन को हमेशा ध्यान रखना है किसी भी प्रश्न में उन्नयन हो या अवनमन हो, अपन को वो हमेशा यहाँ पे लिखना है आधार कोण पे। चाहे 30 डिग्री उन्नयन दिया हो तो भी यहीं लिखेंगे, चाहे 30 डिग्री अवनमन दिया हो तो भी उसे यहीं पे लिखेंगे आधार कोण के स्थान पे, जो मैंने आपको बेसिक में बता ही दिया था। या फिर 60 डिग्री दे रखा हो या 45 दे रखा हो, लिखना इसी जगह पे है वो। तो अपन अब प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ देखते, लिख लेते हैं 1 मिनट। यानी अपन का ये प्रश्न है, एक मीनार के आधार से, यानी ये कोई मीनार है, कोई मीनार है, और इसके आधार से, ये वही प्रश्न जो मैंने शुरुआत में बेसिक में बताया था, और वो बेसिक तरीके से बताया था, लेकिन अब अपन उस तरीके से किसी भी प्रश्न को हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारा टाइम लग जाता है। अपन को तो बस टाइम को देखते हुए प्रश्न को हल करना है, यानी अपन का उत्तर 2-3 सेकंड में आ जाए। तो एक मीनार, यानी ये कोई मीनार है, मकान, मीनार, बिल्डिंग जो भी मानो, 137 मीटर दूर स्थित, यानी एक मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, और इससे 137 मीटर, यानी यहाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक 137 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का, यानी अब ये तो यहाँ तक तो लिख लिया, लेकिन अपन को त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाने के लिए पहले इसको बना। उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब मैंने आपको बताया उन्नयन हो या अवनमन कोण हो, वो हमेशा यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया अपन का 45 डिग्री। उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले तो इस त्रिभुज के सभी कोण लिख देने। तो सभी कोण लिखने के लिए ये तो पता है आपको, ये 90 का फिक्स होता है। और ये क्यों होता है फिक्स, ये मैंने आपको बेसिक में बता ही दिया था। तो ये अपन 90 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 90 और 45 135 तो हो गए, 180 योग करना है तो यहाँ पे 45 और आएगा, यानी ये 45 और है। जब इस 45 के सामने 137 है, ये ऊपर वाला जो 45 है इसके सामने की है ये भुजा, इसके सामने जब 137 है तो इस 45 के सामने भी 137 ही आएगा, यानी आपका उत्तर 137 है। आ गया डायरेक्ट। आप तो बस जितना जल्दी हो सके कोण लिख देना और तुरंत ही ये अनुपातों का पता होना चाहिए, कौन सा अनुपात किसके सामने कितना है, और तुरंत ही लिख देना है अपन को। 137 हो गया, लेकिन अपन तो क्या है कर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन का तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करने में क्या जा रहा है। अब अपन 45 से 90 के सामने जाएंगे, तो 45 और 90 डिग्री कोण में √2 की गुणात्मकता पाई जाती है, तो डायरेक्ट 137 √2, ये लोग कर्ण भी हो गया अपन का याद। यानी बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई झंझट के सीधा डायरेक्ट उत्तर आ गया अपन का। अब इसी प्रकार अपन एक दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। हाँ तो भैया अब अपन का ये दूसरा प्रश्न है। अब ये प्रश्न अपन से क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। एक मीनार के आधार से, ये वापस फिर एक मीनार बना दी, और इसके आधार से, यानी ये मीनार है और इसके आधार से 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर को एक धागे से, यानी ये मीनार है और इसके शिखर यानी ये चोटी को धागे से बांध दिया गया है। ये बांध दिया कितने पे, 45 डिग्री कोण पर, उन्नयन कोण पर। अब उन्नयन कोण या अवनमन हो, इसको इग्नोर करेंगे अपन, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया अपन का 45 डिग्री। अब इसने पूछा है, बांधा गया है, तो धागे की लंबाई ज्ञात करो। अब धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो पहले अपन इसके कोण लिखेंगे। कोण लिखेंगे तो ये अपन का 90 हो गया और ये 45। अब 45, ये 45 के सामने 2 से है, तो 45 से अपन को 90 के सामने जाना है, तो 45 से 90 के सामने जाएंगे तो √2 से गुणा करेंगे, 200 √2, यानी धागे की लंबाई, ये धागा बांधा था ना ये, इसकी लंबाई 200 √2 है, यानी करण निकल गया इसका 200 √2। जब इस 45 के सामने 2 से है तो इसके भी सामने 200 लिख दो, यानी अपन एक एक्स्ट्रा जवाब दे देंगे, उत्तर आ ही रहा है। अब इसी प्रकार अपन अगला प्रश्न करके देखते हैं। हाँ तो अपन का ये अगला प्रश्न है। एक सैटेलाइट टावर के शिखर को, यानी ये कोई सैटेलाइट है और इस टावर का जो शिखर है, यानी इसको 500 मीटर, यानी ये 500 मीटर लंबे धागे से, ये 500 मीटर लंबे धागे से 45 डिग्री अवनमन, पहले तो आ रहा था उन्नयन, अब आया है अवनमन, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह दिया चाहे उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, आपको तो ये यहाँ पर ही लिखना है। यहाँ पर 500 मीटर अवनमन कोण पर, यानी 45 डिग्री अवनमन कोण पर बांधा गया है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन से टावर की ऊंचाई पूछी है, तो सबसे पहले अपन वापस कोण लिखेंगे। ये 90 डिग्री का जो फिक्स है और ये 45 डिग्री का वापस योग हो गया 180। अब 90 डिग्री से 45 के सामने आएंगे, तो 90 से 45 के सामने आएंगे तो वो ही भाग लग जाएगा, कितने का, √2 का, √2 का भाग लग गया। जब इस 45 के सामने 500 बटे √2 है, तो इसके भी सामने 500 बटे √2 आएगा, लेकिन अपन का उत्तर तो ये रहा। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आप मतलब प्रश्नों को हल करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और सारे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन बिना कोई सूत्र के। बस आपको तो ये अनुपात याद रखने हैं जो मैंने बेसिक में बताए थे आपको, वो रट लो बस। अगला प्रश्न लेते हैं एक बार।
हाँ, तो अब अपन ने ये दो प्रश्न लिखे। अब ये दोनों के सॉल्यूशन देखते हैं, दोनों प्रश्नों का। तो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। एक इमारत की छाया, यानी कोई ये इमारत है, ये रही पूरी इमारत, इसकी छाया। अब इसकी छाया ठीक उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, बराबर हो गई। तो अवनमन कोण कितना होगा? तो सूर्य का अवनमन कोण पूछा है इसने। अब आपको पता है कि बराबर जो मैंने आपको अनुपात लिखवाए थे वो कौन से कोणों में पाए जाते हैं? 45-45 के में। तो इसके सामने x है, ये 45, और इसके भी सामने 45, और ये 90 का हो ही गया। अब इसने पूछा है सूर्य का अवनमन कोण कितना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन्नयन हो या अवनमन कोण हो, अपन को तो बस इस कोण को देख के बता देना है कि कौन सा उन्नयन कोण है और कौन सा अवनमन कोण है। अब अपन को देखना है, फिर 90 डिग्री के सामने जाएंगे इससे, तो x रूट 2 गुणा कर देंगे अपन। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, ये दूसरा। एक बिजली के खंभे के शिखर को एक बिजली के खंभे के शिखर को जमीन से बांधने के लिए, यानी ये बिजली का खंभा है और इसका ये शिखर है, बांधने के लिए अपन को रूट 2 गुने, यानी रूट 2 गुने तार की आवश्यकता होती है। और तार का अवनमन कोण कितने डिग्री का है, यानी ये तार का अवनमन कोण पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट 2 की गुणात्मकता कौन कौन से कोणों में होती है। तो मैंने आपको बताया 45 और 90 डिग्री कोणों में। तो ये 90 डिग्री के सामने रूट 2 है, और यहाँ पे ये 45 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये 45 डिग्री आ जाएगा। यानी आपका जो ये प्रश्न में दे रखा है अवनमन कोण, तार का अवनमन कोण, तो अब तार का अवनमन कोण हो गया आपका 45 डिग्री। मान लिया ये x है, ये भी x है, तो अपन को इसके सामने जाना है 45 डिग्री के सामने, तो भाग लगा देंगे रूट 2 का। लेकिन अभी तो अपन से प्रश्न में अवनमन कोण पूछा है, तो अवनमन कोण पूछा है तो आपसे 45 डिग्री का। बस आपको तो इतना सा याद रखना है कि 45 और 90 डिग्री कोण में रूट 2 की गुणात्मकता पाई जाती है। अब इनको बराबर कुछ भी मान लो, एक्स इसको मान लो, एक्स इसको भी मान लो, बात वही है। अब इसी प्रकार देखते हैं अपन अपना अगला प्रश्न। अब देखते हैं अपन का अगला प्रश्न है, ये 30 डिग्री का कोण है, तो अपन को 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का पता होना चाहिए कि कौन सा अनुपात लगेगा किस कोण के साथ में। तो प्रश्न को हल करते हैं अपन। एक मीनार के आधार से, यानी ये मीनार हो गई, और इसके आधार से 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसने 30 डिग्री बोला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोण चाहे कितना भी हो, उन्नयन हो या अवनमन हो, वो यहाँ पे लिखना है। अब त्रिभुज के फिर कोण लिख लेंगे अपन सारे, ये 90 डिग्री का फिक्स ही है, और ये 60 डिग्री का हो जाएगा। 180 योग करना है अपन को तो कोणों का। अब इसने पूछा है 30 डिग्री, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी मीनार की ऊंचाई पूछी है। अब ये देखो, जब 60 के सामने 100 है, तो 30 डिग्री के सामने जाएंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों में रूट 3 की गुणात्मकता पाई जाती है। अब तो भुजा छोटी हो रही है, यानी कोण छोटा हो रहा है, यानी ये 60 डिग्री से 30 डिग्री पे जा रहा है, तो यानी वापिस ही तो जा रहा है, जो कोण छोटा हो रहा है, तो अपन को भाग देना है इसका रूट 3 का। इनमें रूट 3 की गुणात्मकता पाई जाती है, तो 100 बटे रूट 3। अब ये अपन की मीनार की ऊंचाई आ गई, लेकिन अपन को साथ साथ में कर्ण भी निकाल देंगे। अब कर्ण निकालेंगे तो ये देखेंगे 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों में आधे दुगने का अंतर होता है, यानी 30 डिग्री से 90 डिग्री के सामने जाएंगे तो भुजा बड़ी होगी, और 90 डिग्री से 30 डिग्री के सामने वापस आएंगे तो भुजा छोटी होगी, यानी आधे दुगने का अंतर पाया जाता है इनमें। अब 30 डिग्री के सामने 100 बटे रूट 3 है, तो 200 के सामने ये 90 डिग्री के सामने दुगना हो जाएगा, तो 200 बटे रूट 3। कर्ण भी निकल गया अपन का। अब इसी प्रकार फिर अगला प्रश्न देखते।
ये आ गया अपन का अगला प्रश्न। एक मीनार के आधार से, यानी ये बना ली अपन ने मीनार, और ये मीनार के आधार से 200 मीटर दूर। मीनार बना ली, ये मीनार है और इसका ये आधार है, इससे 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर को एक धागे से उन्नयन कोण 60 डिग्री पर बांधा गया है। तो अपन सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। अब उन्नयन कोण दे रखा है 60। अब चाहे उन्नयन हो या अवनमन हो, मैं सभी प्रश्नों में बार बार बता रहा हूँ, वो यहीं पे आएगा, यानी ये 60 डिग्री पे बांधा गया है। अब ये 60 का है और ये तो आपको पता है, ये तो 90 डिग्री का फिक्स होता ही है। अब ये 60 और ये 90, ये 150 हो गए। अब अपन को तो योग करना है 100 और 80, तो यहाँ पे आएगा 30। जब 30 डिग्री के सामने 200 दे रखा है, 200 दे रखी है, तो अपन को 60 डिग्री के सामने जाएंगे, 60 डिग्री के सामने जाएंगे तो गुणा कर लेंगे √3 से। 200 √3, 200 √3। अपन से पूछिए धागे की लंबाई ज्ञात करें। तो जब 30 के सामने 200 है, अब तो 90 के सामने जाएंगे तो अपन को दुगना करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों में आधे दुगने का फर्क होता है। तो अपन यहाँ पे 400 लिख देंगे। लेकिन अपन के प्रश्न अपन से इसकी मीनार की लंबाई नहीं बल्कि धागे की लंबाई पूछी है, तो धागे की लंबाई होगी 400 मीटर। यह आपका उत्तर होगा 400 मीटर। अगला प्रश्न है अपन का, एक टेलीफोन टावर के शिखर को 150 मीटर लंबे धागे से, यानी ये कोई टेलीफोन, यानी अपन के जो मोबाइल के टावर होते हैं, इसके शिखर को 150 मीटर, टेलीफोन टावर है, इसके शिखर को 150 मीटर, 150 मीटर लंबे धागे से 30 डिग्री अवनमन कोण पर, यानी 30 डिग्री पर बांधा गया है। चाहे उन्नयन हो या अवनमन, ये तो अपन को यहाँ पे फिक्स लिखना ही है। और ये 90 है ही है। कोण 180 अपन को कोणों का योग 180 डिग्री करना है, तो ये अपन को 60 लिखना है। ये 150 मीटर लंबे धागे से बांधा अवनमन कोण पर बांधा गया है। तो टावर की ऊंचाई, यानी इस टावर की ऊंचाई पूछी है अपन से। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, यानी 90 के सामने 150 है, तो अपन को 30 के सामने जाना है। अब 30 के सामने जाने के लिए इसका आधा कर देंगे 150 का। अब 150 का आधा होता है 75, 75 होता है, यानी आधे दुगने का अंतर होता है दोनों में। अब फिर 30 डिग्री के सामने 75 है, उत्तर तो अपन का आ गया, लेकिन अपन ये और आधार और ज्ञात कर लेते हैं इसका। जब 30 डिग्री के सामने 75 है, तो 60 डिग्री के सामने जाएंगे तो √3 से गुणा कर लेंगे। 75 √3, यानी ये अपन का आधार निकल गया। यानी इस धागे की दूरी है जो बांधा गया है नीचे जमीन से, इस टावर के आधार से, यानी जमीन से इसकी दूरी है 75 √3। लेकिन अभी अपन का उत्तर ये है। अपन साथ साथ में करते जा रहे हैं, क्योंकि अपन को टाइम तो लग ही नहीं रहा है प्रश्न का उत्तर देने में, काफी जल्दी अपन के उत्तर आ रहे। तो देखते अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अपन का अब ये अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है, यानी एक पहाड़ी है, ये अपन ने एक पहाड़ी बनाएंगे पहले तो। अब ये पहाड़ी बनाने के लिए अपन सबसे पहले पहाड़ी के शिखर शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर, यानी ये पहाड़ी की चोटी है, इसके शिखर तक पहुंचने में कितना 300 मीटर, 300 मीटर चलना पड़ता है। जब तुम पहाड़ी पे चढ़ोगे तो सीधे थोड़ी चढ़ोगे, पहाड़ी से तो यूं ही चढ़ोगे ना, यानी 300 मीटर चलना पड़ता है। यानी ये पहाड़ी है, चाहे इधर जो भी बना लो, ये पहाड़ी हो गई, 300 मीटर चलना पड़ता है। यदि पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ, क्षैतिज यानी जमीन के साथ, और ऊर्ध्वाधर यानी चोटी से, क्षैतिज का मतलब होता है अपन का जमीन के साथ, और ऊर्ध्वाधर होता है जमीन के लंबवत। अभी पूछा अपन के क्षैतिज के साथ, चाहे वो जो भी कोण दिया हुआ, अपन को तो ये यहीं पे लिखना है 30 डिग्री कोण। अब ये 30 डिग्री बना रखा है, तो ये 90 का होगा ही। अब ये 90 का है तो ये 60 का, क्योंकि
90 और 30 120 और 60 180 योग हो गया। अब जब 90 डिग्री के सामने 300 है तो 30 के सामने जाएंगे फिर अपन 90 से, तो इसका आधा हो जाएगा यानी 150। और फिर अपन को जाना है 30 से 60 डिग्री के सामने। अब 30 के सामने तो 150 है, अब 60 डिग्री के सामने जाना है तो √3 से गुणा करेंगे, 150 √3। अब इसमें पूछा है अपन से तो पहाड़ी के मध्य बिंदु से, यानी ये पहाड़ी का जो मध्य बिंदु है, बिंदु से मतलब उसकी दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से उसने चढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये अपन की आ गई 150 √3, 150 √3 ये हो गया अपन का। अब दूसरा देखते हैं अपन। हाँ, तो अब अपन का अगला प्रश्न है 10वां। कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ, यानी अपन को देखना है ये कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ ये कोई पतंग उड़ा रहा है कोई आदमी, ये धागा हो गया अपन का 150 मीटर लंबा है। जब भी अपन पतंग उड़ाते हैं तो खड़े रहते हैं और अपन के सामने होती है ऊपर पतंग, तो ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा है और धागे की लंबाई है 150 मीटर, यानी ये 150 मीटर दे रखी है अपन को। पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री कोण बनाए। अब यानी अपन को एक त्रिभुज बना लेना है, धागा कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये 60 डिग्री अपन यहाँ पे लिख लेंगे, क्षैतिज के साथ में बना रहा है ये, तो ये 60 डिग्री कोण अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हो गया अपन का 90 और ये है अपन का 30 डिग्री। तो कोण बनाए 60 डिग्री कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई, यानी ये जमीन है। अब इस भूमि से पतंग की ऊंचाई बतानी है मानकर कि धागा सीधी, यानी ये धागा सीधी रेखा में है यूं, तो इसकी ऊंचाई बतानी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। जब 90 के सामने 150 तो 30 के सामने 75, और जब 30 के सामने 75 तो 60 के सामने जाएंगे तो √3 से गुणा, यानी 75 √3 हो गया आपका, यानी ये पतंग की ऊंचाई आ गई। लेकिन आपको एक शब्द दिया है ये क्षैतिज रेखा, यानी अपन क्षैतिज इसका थोड़ा सा लिख लो आप, क्षैतिज यानी जमीन के साथ, यानी जमीन के समांतर, क्षैतिज जमीन के समांतर, और ऊर्ध्वाधर यानी जमीन के लंबवत, यानी यहाँ पे क्षैतिज दिया हुआ है तो यहाँ पे कौन लिखेंगे, और जब ये दिया है अपन को ऊर्ध्वाधर वाला तो यहाँ पे कौन लिखेंगे, है ना। तो आज अपन की ये टाइप फर्स्ट टाइप थी जो कंप्लीट हो गई, बेसिक मैंने कल करवाई दिया था। अब अगली क्लास में अपन सेकंड टाइप लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल के अलावा रेलवे वाले यानी सारे प्रश्नों को लेते चलेंगे, यानी ऑल एग्जाम, ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होगी चाहे स्टेट लेवल की हो या केंद्र लेवल की हो, यानी अपन सबको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये बुक है अपन के पास किरण पब्लिकेशन, इसको मैं कंप्लीटली ही करवाऊंगा, वो भी बिना किसी सूत्र लगाए हुए। अब इसके बाद में अपन ये भी बुक निकालेंगे जो आरआरबी की है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें मैटर कम है, इसमें मैटर ज्यादा है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल मेंस और प्री दोनों के काम आती है। और रेलवे वाले तो ठीक ही है, लेकिन करवा देंगे, इसको कंप्लीट करवा देंगे, ये तो जल्दी ही हो जाएगी। और इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगभग 6-1 महीने का। ठीक है तो भाइयों, अब अगली क्लास में मिलते, टाइप 2 लेकर आएंगे अब कल।